गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भाषामणि बुक का पाठ 4 कीमत का अभ्यास कार्य बुक में ही कंप्लीट करेंगे। सभी बच्चे ये बुक एक्सरसाइजेस मेरे साथ इस बुक में कंप्लीट करेंगे और ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे और समझेंगे। सभी बच्चे अपनी ये बुक अपनी टेबल पर निकालें और मेरे साथ ये अभ्यास कार्य बुक में ही कंप्लीट करें। पाठ 4 कीमत। यह तेनालीराम की कहानी है। तेनालीराम जो राजा कृष्णदेव राय के मंत्रियों में सबसे अधिक बुद्धिमान मंत्री थे। वे एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे, घर के बाहर आराम से। तभी उनके पास एक भिखारी आया और उनसे भिक्षा मांगने लगा। उन्होंने उसे समझाया कि भिक्षा मांगना अच्छी बात नहीं होती और तुम तो हट्टे कट्टे हो। अपना पेट पालने के लिए तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। भिखारी फिर भी कुछ नहीं बोला, बस उनसे यही कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। तेनालीराम समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे समझाऊं। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने उस भिखारी से कहा कि मैं तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा, पर बदले में तुम मुझे अपने बाएं हाथ की एक उंगली काट कर दे दो। भिखारी घबरा गया। वो बोला, नहीं मालिक, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने कहा, चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियाँ देता हूँ, बस उसके बदले में तुम मुझे अपना बायां हाथ काट के दे दो। अब तो भिखारी डर गया और गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम ने कहा, अच्छा चलो, यह कम है, तो मैं 25,000 अशर्फियाँ देता हूँ और बदले में तुम्हारी एक आंख ले लूँगा। भिखारी सोच में पड़ गया और घबरा कर बोला, नहीं मालिक, ऐसा नहीं करें। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियाँ दे दूँगा, लेकिन तुम मुझे दोनों आंखें दे दो। भिखारी समझ नहीं पा रहा था कि तेनालीराम उनसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। तभी वो घबरा के वहाँ से भागा। तेनालीराम ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि अरे, एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें 15,000 अशर्फियाँ और देता हूँ, तुम मुझे अपनी ये दोनों टांगे भी दे दो। भिखारी बहुत बुरी तरह घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाने दो। तेनालीराम का ऐसा उस भिखारी से कहना उसे डराना नहीं था, बल्कि उसे यह समझाना था कि ईश्वर ने तुम्हें शरीर रूपी जो उपहार दिया है, जो भी अंग तुम्हें दिए हैं, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि तुम उसका सही उपयोग करते हो तो तुम्हें भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम स्वयं ही अपना भरण पोषण करने में सक्षम हो। तो बच्चों, ये कहानी मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप सभी ने इसकी रीडिंग भी अच्छी तरह की होगी। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य इस बुक में कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 3030। एक्सरसाइज नंबर 3, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसमें रिक्त स्थान है और यहाँ इस बॉक्स में कुछ शब्द लिखे हैं। यहीं से इन शब्दों को हमें इसमें लिखकर इन वाक्यों को पूरा करना है। भिखारी डैश होते हुए भी भीख मांग रहा था। क्या कैसा था भिखारी? हट्टा कट्टा। यहाँ हम लिखेंगे हट्टा कट्टा। भिखारी कैसा था? हट्टा कट्टा यानी कि तंदुरुस्त था। दोनों टांगों के लिए डैश ले लो। कितने रुपए देने को तैयार था वो? दोनों टांगों के लिए 30,000 अशर्फियाँ। 30,000
अशर्फियाँ। कितनी अशर्फियाँ देने को तैयार था वो? 30,000 अशर्फियाँ। डैश करके कमा कर खाओ, डैश मांग कर नहीं। क्या करके कमा कर खाओ? मेहनत। और क्या नहीं करो? भीख। भीख मत मांगो। तेनालीराम ने उस भिखारी को समझाया था कि मेहनत करके कमा कर खाओ, भीख मांग कर नहीं। ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी डैश शरीर दिया है, कीमती कीमती शरीर। पहला वाक्य था, भिखारी हट्टा कट्टा होते हुए भी भीख मांग रहा था। दूसरा वाक्य, दोनों टांगों के लिए 30,000 अशर्फियाँ ले लो। डैश मेहनत करके कमा कर खाओ, भीख मांग कर नहीं। ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी कीमती शरीर दिया है। पहला वाक्य जो दिया गया है उसमें दिए गए रिक्त स्थान में हमने लिखा हट्टा कट्टा। दूसरे रिक्त स्थान में हमने 30,000 अशर्फियाँ लिखकर इस वाक्य को पूरा किया। इसके बाद मेहनत और भीख ये दो शब्द लिखकर हमने तीसरे रिक्त स्थान को पूरा किया। ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी कीमती शरीर दिया है। इस वाक्य में कीमती शब्द लिखकर वाक्य को पूरा किया। बच्चों, भीख मांगना कभी भी अच्छा नहीं होता और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज हमने इस वीडियो में पार्ट 4 कीमत का एक बार फिर से एक कीमत की कहानी को दोहराया और इसके रिक्त स्थान बुक में ही कंप्लीट किए। इससे आगे की एक्सरसाइज दूसरे वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे।